कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का न छूटे न कूजा, काया का न छूटे कूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, घर में घर गुरु दिखलावे। धुन शब्द 5 बतलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दास का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। रूहानियत के बारे में परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज साध संगत को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। वीडियो प्रस्तुत करने से पहले गुरु प्यार का एक भजन प्रस्तुत है। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। गुरु की याद में काटो, वक्त जितना कटे ज्यादा। गुरु की याद में काटो, वक्त जितना कटे ज्यादा। श्वास दिन दिन घट रहे, काल का आ रहा वादा। श्वास दिन दिन घट रहे, काल का आ रहा वादा। गुरु की याद में काटो, वक्त जितना कटे ज्यादा। कुटुंब परिवार धन दौलत हवेली और ये सब कुछ। कुटुंब परिवार धन दौलत हवेली और ये सब कुछ यहीं पर छोड़ने होंगे। जोड़ने से है क्या फायदा, यहीं पर छोड़ने होंगे। जोड़ने से है क्या फायदा। गुरु की याद में काटो, वक्त जितना कटे ज्यादा। है तेरी जान के दुश्मन, जिन्हें अपना समझता है तेरी जान के दुश्मन, जिन्हें अपना समझता है। तुझे कीचड़ में फंसाएंगे, जिनका है भार ये लादा। तुझे कीचड़ में फंसाएंगे, जिनका है भार ये लादा। गुरु की याद में काटो, वक्त जितना कटे ज्यादा। तो चल यहाँ आँख से ऊपर, गर अपनी जान पे है रहम। तू चल यहाँ आँख से ऊपर, गर अपनी जान पे है रहम।
वही है सतगुरु से मिलना, मिले ठाकर कृपाल बाबा। वहीं पर सतगुरु से मिलना, वहीं मिले ठाकर कृपाल बाबा। गुरु की याद में काटो वक्त, जितना कटे ज्यादा। नशा रूहानियत काले, श्री सतगुरु जी प्यारे से। नशा रूहानियत काले, श्री ठाकर जी प्यारे से। ये नशा कभी नहीं उतरे, जो गुरु को प्रेम से गाया। ये नशा कभी नहीं उतरे, जो गुरु को प्रेम से गाया। गुरु की याद में काटो वक्त, जितना कटे ज्यादा। गुरु की याद में काटो वक्त, जितना कटे ज्यादा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी की अपार दया मेहर से उनका रूहानी संदेश आपकी सेवा में रख रही हूँ। हजूर बड़े शौक से एक वाक्य सुनाते थे। एक बंगाली बाबू थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। वे नौकरों को उन्होंने हुक्म दे रखा था कि मेरी रोटी पकाकर थाली परोसकर कमरे में रख दिया करो, मैं भजन से फारिग होकर खा लूंगा। अब वे भजन पे बैठते तो बाज वक्त 4-4, 5-5 घंटे गुजर जाते, मन काबू न आता, वह भजन का रस ना लेता। बंगाली बाबू लगे रहते कि जब तक तू रस नहीं लेगा भजन का, मैं तुझे रोटी नहीं दूंगा। यह बातें सुनाने का मकसद क्या है कि हमें भी शौक पैदा हो। अगर एक काम करना है तो फिर उसे करो, अगर नहीं करना तो क्या बेकार मुसीबत में पड़ते हो। युक्ति भी मिल जाए तो भी जब तक पुरुषार्थ न करोगे काम नहीं बनेगा। एक फकीर को किसी गरीब पर दया आ गई, उसे पास दे दिया। अब वह शख्स लोहे का भाव पूछने लगा। इत्तेफाक से लोहा 5 रुपए से 7 रुपए मन हो गया। उसने सोचा जरा सस्ता हो ले लूं, फिर खरीद लेंगे। फिर पूछा तो भाव और तेज हो गया। इसी तरह 1 महीना गुजर गया और वक्त खत्म हो गया। पारस वाला आकर पारस ले गया, वह हाथ मलता रह गया। इन बातों के सुनने का कोई फायदा नहीं जब तक इन पर अमल न करो। मनुष्य जीवन का बड़ा अमूल्य मौका मिला है, तुम्हें इससे बेकार न खो। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो। कल का क्या भरोसा है, कल नाम है काल का। कल कल करके आगे इतनी उम्र जाया हो गई, अब भी कल कल करते रहो तो जन्म बर्बाद चला जाएगा। सो फरमाते हैं स्वामी जी महाराज कि खान पान, नींद और आलस पर काबू पाकर अंतर में जो अधर ध्वनि हो रही है उसे सुनो। वह तो 8 पहर हर इंसान के अंदर हो रही है, अपने आप हो रही है। तूने सिर्फ हट हटा के अंदर बैठना और उसकी तरफ तवज्जो देना है। सिर्फ युक्ति लेकर अमल करना है। उसकी युक्ति ग्रंथों पोथियों में नहीं मिलेगी, उनमें सिर्फ जिक्र है इस चीज का। इसका अनुभव तो सिर्फ अनुभवी ही से मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद आवे हाथ, कहे कबीर तो पाइए जो
जो भेदी लीजे साथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विद्या वे हाथ, कहे कबीर तो पाइए जो भेदी लीजे साथ। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, उसी तरह रूहानियत भी एक पक्की साइंस है। अगर पूरा महात्मा मिले तो पूर्ण युक्ति मिले, और अगर युक्ति लेकर अमल करें तो इसकी हालत जरूर बदलेगी। कोई वजह नहीं कि इसकी हालत ना बदले। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरम चारो खानी। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, भरम चारो खानी। यह मनुष्य जन्म का मौका बड़ा अनमोल है। इसी में यह काम मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप को जानने का काम पूरा हो सकता है, और किसी भी योनि में यह काम नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म पाकर अगर आप यह काम पूरा कर लिया तो जीवन सफल हो गया, जन्म मरण के बंधन से आजाद हो गए, वरना जीवन बर्बाद चला गया। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया। मनुष्य जीवन जन्म में ऐसी कौन सी बात कर सकते हैं जो सबसे निराली है। इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं, और यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा मूल्य आदर्श है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जितने भी काम तुम दुनिया में कर रहे हो, उसमें तुम्हारा अपना काम कोई नहीं। इन कामों में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम्हारे काम आए। तुम्हारे काम आएगी तो साधु की सोहबत या नाम की कमाई। इनसे छूट जितने भी दुनिया के काम हैं, वे तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जो आई खाएंगे। दुनिया के काम धंधे भी करो, रुपया कमाओ, मगर नेक रास्ते से रोजी रोटी पैदा करो और बांट कर खाओ। खाने से पहले देखो कि आसपास कोई शख्स भूखा तो नहीं। साधु किसी भेद का नाम नहीं, साधु की महिमा बड़ी ऊंची है। साध प्रभु भिन्न भेद नवाई। साधु में एक और प्रभु में कोई फर्क न समझो। उसके पोल पर मालिक आप बोल रहा है। प्रभु जी बसे साध की रसना। वह प्रभु मुख जो तन मन के पिंजरे से आजाद होकर अपने आप को जान गया और प्रभु में अभेद हो गया, उसका नाम साधु है। ऐसे की सोहबत में तुम्हें उभार मिलेगा। वह क्या कहता है? वह कहता है, नाम जपो भज केवल नाम। इससे अलावा जितने दुनिया के काम हैं, वे सब यही रह जाएंगे। गौर से सोचो तो हम अपना काम कितना कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही करते हैं कि धार्मिक पुस्तकों का थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लिया या धर्म स्थानों पर जाकर माथा टेक आए। असल काम तो घट में बैठना और अधर कहानी को सुनना है। यह काम कितना हुआ है? धर्म ग्रंथों स्थानों पर भी मेरा तजुर्बा है कि यह सारा मारा मारी लगी हुई है। दुनिया की
ऋषिकेश जैसे तीर्थ में हर जगह मैं गया, वहाँ अंतर जाने वाले सिर्फ एक महात्मा मुझे मिले जो पतंजलि योग का साधन करते थे, वरना सब बातें ही बातें हैं। सो फरमाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज कि मनुष्य जीवन का जो मौका तुम्हें मिला है वह बड़ा अनमोल है, इसे जाया ना करो। जिंदगी का क्या भरोसा, अगर आज ही जीवन समाप्त हो जाए तो काम अधूरा रह जाएगा कि नहीं। एक दिन सबको यहाँ से जाना है। दिमाग को महसूस होता है कि बात तो सच है, आंख भी देखती है लोगों को मरते हुए। अपने जैसे कई जिस्मों को कंधों पर लाद कर शमशान में छोड़ आते हैं, मगर हमारे दिल पर इतनी चिकनाहट लगी हुई है कि दुनिया के दिल नहीं मानता इस बात को। किसी महात्मा की सोहबत में थोड़ी देर के लिए होश आती है और दुनिया की असत्यता भासती है हमें। इसलिए सत्संग को भजन सिमरन की बाढ़ कहा है। यह मनुष्य जन्म का अनमोल मौका हाथ से ना गवाओ, फिर या नसीब यह मौका हाथ आए या ना आए। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। जो करना है अभी कर लो, भाग्य से यह मौका हाथ लगा है। गुरु का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। अब फरमाते हैं कि तुम गुरु का कहना मान लो। यह जो शिक्षा दी गई है कि युक्ति और यत्न से घट में बैठो, खाने पीने, नींद और आलस पर काबू पाओ, यह सब बातें सोच समझ कर ही कही गई हैं। पहले तो विवेक से काम लो, फिर युक्ति लेकर घट में बैठो, इंद्रियों का घाट छोड़ दो और अंतर शब्द में लीन हो जाओ। इस रास्ते में जो रुकावटें हैं, यानी खाना पीना, नींद और आलस, उन पर काबू पाओ और यह सारा काम मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पांचों इंद्री उल्टी तानो, इच्छा मार भवानी। अब मजमून तो थोड़ा और साफ करते हैं। इंसान उल्टा दरख्त है। हमारे इंद्रियां बाहर फैले हुए हैं और बाहर दुनिया का असर ले रहे हैं। हम बाहर सुन रहे हैं, अगर हम अंतर में सुनने लग जाएं तो इन्हीं इंद्रियों से हम दुगना फायदा उठा सकते हैं। अब हम बाहर देखते हैं कि लेकिन हमारे अंदर की आंखें बंद हैं, लेकिन इसके लिए हमें बाहर से हटना होगा। 10 इंद्रे कर राखेवा, ताके आत्मे हुए परगात। 10 इंद्रे कर राखेवा, ताके आत्मे हुए परगास। इंद्रियों को उल्टो। संतों के मार्ग को उल्टा मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि इंद्रियों को उल्टा करना पड़ता है। ये इंद्रियां जो इस वक्त बाहर फैलाव में जा रही हैं, इन्हें अंतर्मुख करना पड़ता है। सतगुरु मिलिए उल्टी भई भाई, जीवन मरे ता बूझ पाए। सतगुरु मिलिए उल्टी भई भाई, जीवन मरे ता बूझ पाए। सब महात्मा अपनी अपनी बोली में बयान करते चले आ रहे हैं। हकीकत को चीज वही है, तरीका अपना अपना है। हम इस वक्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दुनिया में फैल रहे हैं और इस कदर लंपट हो चुके हैं कि हम इनके साथ ही हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम निवासी हैं इस जिस्म के, हम मकान नहीं। अब हम बाहर से हटें
और अंतर टिके, तब कुछ अपनी होश आए हमें। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, इच्छाओं को कम करो। सो फरमाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज कि इंद्रियों को उल्टो, बाहर से हटो और अंतर घट में बैठ जाओ। कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं इस मजबून को। मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुन लो अनाद बानी। मन को साध चढ़ो गगनापुर, सुन लो अनाहद बानी। मन को साध कर इंद्रियों का घाट छोड़कर गगन पर दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्कर में आ जाओ। वहाँ अनहद बानी हो रही है। बार बार स्पष्ट करते हैं इस मजबून को कि जीते जी मरो। मसीह कहता है कि जब तक तुम जिस्मो जिस्मानियत की यह जिंदगी नहीं छोड़ोगे, तुम हमेशा की जिंदगी को पा नहीं सकते। फिर कहा कि जब तक तुम पिंड से ऊपर आकर नई जिंदगी हासिल ना करो, तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक यह जिस्मो जिस्मानियत का जीवन लॉस नहीं करता, छोड़ता नहीं, तब तक वह जीवन नहीं मिलता। एक शख्स ने बाइबल में यह सब कुछ पढ़ा। उसका कई गिरजों में आना जाना था। उसने शराब ली, उसमें अफीम डालकर पी गया और मर गया। यह लाहौर का वाक्य है। हमने तालीम को समझा नहीं। यह दोबारा जन्म लेना है, रिबॉर्न होना। यह जीते जी मरने की साइंस है। जो कुछ हासिल करना है, जीते जी हासिल करना है, मर कर नहीं। मर कर तो कर्मों के हिसाब में वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे कर्म कर होंगे, यह बात थी अमल की। अनुभवी मिला नहीं जो इसका राज समझाता। लफ्जी हेर फेर में जान गवा बैठे। ऐसे ही हालत देखकर रहम आता है। जो उपदेशिक और लेक्चरार भाई हैं, वे भी काबिले रहम हैं। उनका अपना तजर्बा तो है नहीं, दूसरे के तजर्बे को बयान करके सिर मारते हैं। यह जीते जी हासिल करने की चीज है। यह तजर्बा जिंदगी में हासिल करने का है। तब जीवन पलटा खाता है, नहीं तो यहाँ की जिंदगी का ख्याल गालिब रहेगा, क्योंकि अगली दुनिया का कोई तजर्बा ही नहीं हुआ। सो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जो मन को साध कर गगन पर चढ़ना सीख जाते हैं, उन्हें मौत का खौफ जाता रहता है। उपदेश तो हर जगह मौजूद है, मगर आलमियों की कमी के सबब से उनका सही मजबून लोग समझ कर नहीं सकते और फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाते हैं। शोर होत तेरे घट के भीतर, तू क्यों रह अलसानी। अब फरमाते हैं कि तेरे घट में शोर हो रहा है, अनहद ध्वनि हो रही है, श्रुति हो रही है। दिन रात आठों पहर वहां तू आलस में क्यों पड़ा है। थोड़ी देर बैठ तो सही, ताकि तुझे उस ध्वनि का परिचय मिले, उससे तेरा कांटेक्ट हो। वह ध्वनि हो जो अब भी हो रही है, लेकिन हम उसे सुनते क्यों नहीं। जिचर ए मन लहरी, विच हो में बहुत हंकार। लिचर सब दे साधना वही, नाम न लगो प्यार। कि जब तक मन में वेग उठ रहे हैं, जब तक यह बाहर से हट के अंतर टिकता नहीं, तब तक शब्द का रस नहीं आता उसे, और जिसका रस ना लो उससे प्यार पैदा नहीं होता। इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जो सुख दुख महसूस करता है, वे अंतर्मुख महसूस नहीं होते।
सुख दुख तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आएंगे ही, मगर उनकी चुभन नहीं रहती। फिर जब श्वास खत्म हो जाते हैं तो ऐसा मनुष्य हंसी खुशी जिस्म छोड़कर अपने निज घर चल देता है। श्री गुरु अर्जन साहिब फरमाते हैं, जे तू मनो न बिसरे ता सहज मरना होय। जे तू मनो न बिसरे ता सहज मरना होय। अंत शब्द की ध्वनि हो रही है, जाए अंत समय तो बाहर के दुखों से यह बेअसर हो जाता है, वरना शरीर में जरा सा कांटा चुभ जाए तो दुख होता है। सो फरमाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज के तेरे अंदर में बड़ा भारी शोर हो रहा है, ध्वनि हो रही है, जिसके सुनने से रूह को शांति, तृप्ति और टिकाव हासिल होता है। इसीलिए कहा है, सर्व रोग को औषध नाम, सर्व रोग को औषध नाम। नाम में महव हो जाओ तो बाहर के दुख नहीं रहेंगे। राधा स्वामी तेरत को कह अमृत बानी, राधा स्वामी तेरत तो को कह अमृत बानी। हजूर स्वामी जी महाराज ने कुल मालिक का नाम राधा स्वामी रखा है। रूह का स्वामी, स्वामी स्वामी तो सभी महात्मा कुल मालिक को कहते चले आ रहे हैं। तुलसी साहब फरमाते हैं, सबकी याद कहूँ अब स्वामी, सबकी याद कहूँ अब स्वामी। श्री गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। हजूर स्वामी जी महाराज ने इसे राधा स्वामी यानी रूह का स्वामी कहा है। यह लफ्ज उन्होंने कुल मालिक के लिए भी बरता है और सतगुरु के लिए भी, यानी उस इंसानी पोल के लिए भी जिस पर बैठ के कुल मालिक काम करता है। अब फरमाते हैं स्वामी जी महाराज कि यह जो अनहद शब्द की अधर ही कहानी तेरे अंदर हो रही है, यह तुझे आवाज दे रही है कि तू अपने घर वापिस आ जा। यही तबरेज साहब भी कहते हैं, बात एक है, तर्जे बयान का ढंग अपना अपना है। हर दम नींदा अज अहद आयद, सोए जानो जस किए शम्स तबरेजी ब्यां, दरबार गाए कबरिया। कि मेरे अंतर में आवाज आ रही है मालिक की कि ए शम्स तबरेज, तू अपने निज घर लौट आ, लौट आ। तुलसी साहब शेख तकी को उपदेश देते हुए फरमाते हैं, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे अंदर अधर कहानी हो रही है, तू विवेक बुद्धि से काम ले, सत्य और असत्य का निर्णय कर, सत्य वस्तु को पकड़, असत्य को छोड़ दे। सत्य वस्तु तेरे अंदर शब्द है,
जो रात दिन आठों पहर जारी है। तू बाहर से हट हटाकर अंतर में घट में बैठ और अधर की कहानी को सुन जो तेरे अंदर हो रही है। तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुझे शांति और तृप्ति मिल जाएगी। इसमें 3 रुकावटें हैं, खाने, नींद और आलस की। इसको संयम में लाओ। गुरु जो बात तुझसे कह रहा है वह सोच समझ कर के कह रहा है। हर इंसान के अंदर में उस मालिक की आवाज गूंज रही है जो बुला रही है, हमें के वापस आ जाओ अपने निज घर को। यह प्राविद्या का उपदेश है। यह उपदेश किसी खास समाज या कौम के लिए नहीं, यह बिला लिहाज मजहबों मिल्लत सारी मनुष्य जाति के लिए साझा उपदेश है। साध संगत जी, दासी से बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो दासी क्षमा की याचक है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।